हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे मिथेनॉल। मिथेनॉल को वैकल्पिक ईंधन बनाने की तैयारी चल रही है और ये इथेनॉल से सस्ता होगा। तो समझेंगे किस प्रकार से इसको सस्ता किया जा रहा है और एक वैकल्पिक ईंधन की तरीके से कैसे ये काम कर सकता है। इसके पहले एक वीडियो में डिस्कशन हम किए थे कि श्री अंबानी जी ने डिसीजन लिया है कि बाई 2030 2030 तक हम हाइड्रोजन फ्यूल के दाम को $1 तक लेकर के आएंगे, जो इस समय 3.5 से लेकर के $6 तक उसका दाम पड़ता है। और भारत का ये भी लक्ष्य है कि 2022 तक, बाई 2022 2022 तक भारत रीन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 175 गीगावाट बिजली का उत्पादन कर सकें और बाई 2030 इंडिया 450 गीगावाट तक जो है रीन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कम 100 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य जो है ये श्री अंबानी जी ने रखा है। लेकिन भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो कितना है, तो 2022 तक 175 गीगावाट का है और 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से बिजली या कहें कि एनर्जी प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा गया है। वैकल्पिक ईंधन के रूप में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें से सौर ऊर्जा हो गया या पवन ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, पवन चक्की या कहें कि पवन ऊर्जा। फिर तरंग ऊर्जा होता है, टाइडल एनर्जी के माध्यम से जो ज्वारीय ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जाती है। तो फिर तरंग ऊर्जा भी इसमें है, वेव एनर्जी। तो ये सब जो है वैकल्पिक ईंधन के अन्य स्रोत बताए जाते हैं, जिसमें से हाइड्रोजन फ्यूल भी है और मिथेनॉल और इथेनॉल भी है। तो शुरुआत करें खबर की। तो कार्बन उत्सर्जन घटाने के प्रयास के तहत अब नए ईंधन के रूप में मिथेनॉल को विकसित करने की तैयारी शुरू की गई है। तो मिथेनॉल जो है वो एक प्रकार से कार्बन उत्सर्जन को घटाने के प्रयास के लिए किया जा रहा है। कार्बन उत्सर्जन के मामले में इंडिया जो है वो 3rd पोजीशन पर आता है। तीसरे स्थान पे भारत है जो कार्बन उत्सर्जन करता है। और इसको कम करने के लिए जो वैकल्पिक ईंधन है उसमें से एक मिथेनॉल को भी विकसित करने की तैयारी की जा रही है। मिथेनॉल का उत्पादन कैसे होगा, तो मिथेनॉल का उत्पादन प्राकृतिक गैस, कोयला व बायोमास जैसे संसाधनों से किया जा सकता है। तो मेथनॉल का उत्पादन 3 चीज़ों से किया जा सकता है। एक है प्राकृतिक गैस, कोयला और बायोमास। प्राकृतिक गैस, कोयला, बायोमास, इन 3 चीज़ों से हम मेथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस, कोयला, बायोमास। लेकिन भारत में कोयले से इसके उत्पादन की योजना बनाई जा रही है। यानी 3 चीज़ों से हम कर सकते हैं, कोयला, बायोमास और कोयला से, बायोमास से और प्राकृतिक गैस से 3 चीज़ों से कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में जो प्लानिंग की जा रही है वो है कोयले के माध्यम से मेथेनॉल बनाने की। कोयले से उत्पादित मेथेनॉल गन्ने व अन्य अनाज से उत्पादित एथेनॉल से भी काफ़ी सस्ती होगी। तो एथेनॉल का उत्पादन कहाँ से होता है? एथेनॉल का उत्पादन जो होता है वो गन्ने से और अनाज से उत्पादित जो अनाज हैं, सीरियल्स हैं, उससे उत्पादन होता है एथेनॉल का। तो एथेनॉल कैसे उत्पादन होता है? गन्ने से और अनाज से। लेकिन मेथेनॉल का उत्पादन कैसे होगा? तो कोयला से, प्राकृतिक गैस से और बायोमास एनर्जी से, हम कह सकते हैं बायोगैस से। तो कोल, नेचुरल गैस और बायोमास एनर्जी से वी कैन प्रोड्यूस मेथेनॉल। लेकिन एथेनॉल का उत्पादन कैसे होता है? गन्ने व अन्य जो अनाज हैं उससे एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। घरेलू स्तर पर खपत होने वाली मेथेनॉल का 90% आयात किया जाता है। यानी मेथेनॉल जो हम खपत करते हैं जितना भी भारत में, उसका 90% हम इंपोर्ट करते हैं। तो इस बात की योजना है कि जो प्राकृतिक गैस, कोयला या बायोमास एनर्जी है उसी के माध्यम से हम प्रोड्यूस करें। लेकिन भारत में कोयले से ही लक्ष्य रखा गया है मेथेनॉल प्रोड्यूस करने का। वित्त वर्ष 2018-19 में घरेलू स्तर पर $70 करोड़ मूल्य के मेथेनॉल का आयात किया गया। यानी जो 90% हम इंपोर्ट कराए उसमें से
अगर मूल्य के रूप में देखें तो 70 करोड़ डॉलर की मेथनॉल का आयात किया गया और हर वर्ष 7% की दर से इसकी घरेलू खपत बढ़ रही है। तो 7% की दर से इसकी खपत भी बढ़ रही है और 70 करोड़ डॉलर यानी कि 90% हम इम्पोर्ट भी कराते हैं। फिलहाल विभिन्न प्रकार के केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में मेथनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेथनॉल का उत्पादन जो यूज़ है कहाँ पर होता है, तो वो पेट्रोकेमिकल और केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। नीति आयोग की तरफ से हाल ही में मेथनॉल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 155 अरब टन कोयले का सुरक्षित भंडार है। तो भारत में कितने कोयले का भंडार है, तो 155 अरब टन कोयले का सुरक्षित भंडार है और ये जो भंडार है वो समाप्त होने योग्य मतलब कि अनवीकरणीय है। तो कोयला का खपत की मौजूदा दर अगर जिस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं वर्तमान में उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो 140 वर्ष लग जाएंगे इसको, इस भंडार को समाप्त होने में। तो 155 अरब टन ये कोयले का भंडार है जो 140 वर्ष में अगर इसी दर से यूज़ करेंगे तो समाप्त होने की संभावना है। दूसरी तरफ कोयले के गैसिफिकेशन से, यानी कोयले का अगर हम गैसिफिकेशन करेंगे जो भी उसमें करेंगे जिससे कि मेथनॉल का उत्पादन हो सके, तो कोयले के गैसिफिकेशन से मिथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, अमोनिया जैसे कई उच्च मूल्य वाले उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है। तो कोयले की गैसिफिकेशन से किस किस चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं, एक मिथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, अमोनिया। मेथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, अमोनिया, इन सब का उत्पादन हो सकता है कोयले की गैसिफिकेशन से। और ये सब जो हैं ये उच्च मूल्य वाले उत्पाद हैं, यानी इनका मूल्य जो है बहुत ज़्यादा है। अभी भारत खाड़ी देशों से मिथेनॉल का आयात करता है, चाहे नेचुरल गैस हो, मिथेनॉल, पेट्रोलियम पदार्थ, वो सारे के सारे खाड़ी देश से भारत इंपोर्ट कराता है। अभी देश में कोयले की गैसिफिकेशन के लिए प्लांट नहीं है, लेकिन कोयला खदान की व्यावसायिक इस्तेमाल की सरकारी मंजूरी के बाद इस दिशा में संभावनाएं दिखने लगी हैं। यानी अगर जो कोयला खदान है, कोल माइनिंग है, वहाँ उसका अगर व्यावसायिक इस्तेमाल दिया गया है तो उससे वो लोग करेंगे ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए, वो उसका गैसिफिकेशन भी करेंगे ताकि उसके वेस्ट से मिथेनॉल या एसिटिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड इन सब का उत्पादन कर सकें और अधिक लाभ कमा सकें। रिपोर्ट के अनुसार एथेनॉल का उत्पादन गन्ना, मक्का व अन्य अनाज से किया जाता है। तो एथेनॉल का उत्पादन होता है गन्ना, मक्का और अन्य अनाज से, जबकि मिथेनॉल का उत्पादन होता है प्राकृतिक गैस, कोयला और और प्राकृतिक गैस, कोयला और एक पदार्थ है बायोमास। तो इन तीन चीज़ से होता है इथेनॉल का उत्पादन, मेथेनॉल का उत्पादन, लेकिन एथेनॉल का उत्पादन होता है गन्ना, मक्का और अनाज से, जिससे खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। यानी कि अगर हम इन फसलों से एथेनॉल का उत्पादन करेंगे तो उससे फूड सिक्योरिटी को भी क्राइसिस हो सकता है। गन्ने के उत्पादन में पानी की भी अधिक उपयोग होता है, यानी कि अगर हम एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए गन्ना या मक्का का यूज़ करेंगे तो उसमें फूड क्राइसिस का संकट तो होगा ही, साथ साथ में उसमें पानी का यूज़ ज़्यादा होता है तो जल संकट की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक संभावना यह भी है एथेनॉल के लिए गन्ने के अधिक इस्तेमाल से चीनी का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। तो पानी अधिक लगेगा और चीनी का उत्पादन जो है प्रभावित हो सकता है। कोयला मंत्रालय की रिसर्च के मुताबिक कोयले की गैसिफिकेशन से उत्पादित मेथेनॉल की कीमत 22 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम या 17.5 से लगभग 20 रुपये प्रति लीटर रहने का अनुमान है। यानी इसका दाम जो है गैसिफिकेशन से जो मेथेनॉल निकलेगा उसका मूल्य जो है बहुत कम हो जाएगा, कह लें कि 18 रुपये से लेकर के 25 रुपये के बीच में। 22 से 25 अगर किलो के हिसाब से देखें और 17.5 से 20 यानी लीटर के हिसाब से देखें तो। वहीं एथेनॉल की कीमत देश में करीब
45 से लेकर के 62 रुपये प्रति लीटर चल रही है। तो एथेनॉल जो है वो महंगा है, 45 से लेकर के 60 रुपये का है, जबकि मेथेनॉल की कीमत जो है वो 18 से लेकर के 25 रुपये तक हो सकती है। सरकारी टैक्स के बाद भी मेथेनॉल के दाम एथेनॉल से कम ही होंगे। तो ये इसके कुछ लाभ हैं मेथेनॉल को वैकल्पिक ईंधन बनाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।